कह रहे हो राजन? अवश्य। हे राजन, कहे गुरुदेव, हमें न तो तुम्हारी सेना की जरूरत है और न तो तुम्हारे इस राज खजाने की। नहीं नाथ। और हे राजन, न तो हमें ये जमीन की और न तो प्राणी की। अब हे राजन, कहे गुरुदेव, हमें जिस चीज की आवश्यकता है हम वही कह रहे हैं राजन। नहीं नाथ। तुम अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को हमें दे दो राजन। राजन, कहे गुरुदेव, जिसे तुम छोटा छोटा बालक समझ रहे हो वह साधारण बालक नहीं है राजन। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हाँ राजन, भला आप विचार करें कि संसार में कौन सा ऐसा अभागा पिता होगा जो अपने छोटे छोटे बच्चों को वन में जाने के आदेश प्रदान कर देगा। मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण ठीक ढंग से अभी महलों में चलना नहीं सीखे हैं। महलों में बने हुए चित्र को देख करके डर जाते हैं। और आप विचार करें कि वो अभी धनुष विद्या भी नहीं जानते। वो आपके यज्ञ की रक्षा उन राक्षसों से कैसे करेंगे नाथ? कैसे करेंगे? हे राजन, कहे गुरुदेव, जिन्हें तुम छोटा सा बालक समझ रहे हो वह कोई छोटा सा बालक नहीं है। क्या कह रहे हैं? हाँ राजन, हे गुरुदेव, वह तो जगत के पालनहार हैं। अवश्य। और जिन्हें तुम छोटा सा बच्चा लक्ष्मण कह रहे हो, हे राजन, वह तो पूरे इस संसार का धरातल का बोझ उठाने वाले शेषा अवतारी हैं। अवश्य। हे राजन, कहे गुरुदेव, तुम पुत्र मोह में हो। तुम्हें पुत्र मोह सता रहा है राजन। नहीं नाथ। तुम अब भी समय है, तुम अपने राम और लक्ष्मण को हमें दे दो। अवश्य गुरुदेव। हे गुरुदेव, यदि राजा हरिश्चंद्र के सारी राज संप्रदा को स्वप्न में ही दान में ले लिया था। अवश्य। हे राजन, कहे नाथ, इस समय तुम पुत्र मोह में हो। दशरथ, तुम जैसे ज्ञानी को बच्चों की इतनी ममता। राजन, मैं अभी सरयू स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। सोच लो, यदि तुम अपने राम और लक्ष्मण को नहीं दोगे तो मैं अपने तपोबल से जितनी भी तुम्हारे अयोध्या नगरी में बालक है सबको जलाकर भस्म कर दूंगा राजन। नहीं नाथ, नहीं, ऐसा न करें गुरुदेव, ऐसा न करें गुरुदेव, आप ऐसा न करें ना। तो यदि राम और लक्ष्मण को नहीं देते हो तो मैं अपने तपोबल से सारी तुम्हारी अयोध्या नगरी को जलाकर भस्म कर दूंगा राजन। ऐसा न करें गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान कुल गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में मुझ दास दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। कुल गुरु, इतना ही नहीं है कुल गुरु, अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम और लक्ष्मण को मुझसे मांग रहे थे। अवश्य। सो हे कुलगुरु, मैंने देने से इनकार किया तो क्रोधावेश में आकर के सरयू मां में स्नान करने के लिए गए हैं और यह भी कह के गए हैं
कि मैं सरयू माँ में स्नान करके आऊंगा, तुम्हारी समस्त अयोध्या राज्य को जला करके खाक कर दूंगा। इसलिए हे कुलगुरु, कहे राजा, गुरुदेव के श्राप से मेरी प्यारी प्रजा मारी जाएगी, निरपराध मेरी प्रजा को दंड मिलेगा। इसलिए यदि मैं अपने पुत्र को उन्हें दे देता हूँ और मेरी प्रजा उनके श्राप से बच जाती है, आप मेरा मार्गदर्शन, मेरे राज्य की रक्षा करें। हे राजन, कहे नाथ, आप उन्हें कुछ दिनों के लिए राम और लक्ष्मण को सौंप दीजिए। वह धनुष विद्या में भी परिपूर्ण हो जाएंगे और उनकी यज्ञ की रक्षा भी हो जाएगी। अवश्य। इसी में आपकी भलाई है राजन। अवश्य हे कुलगुरु, कहे तो मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम और लक्ष्मण को उन्हें अवश्य दे दूंगा। अवश्य। हे ऋषिराज जी, अपने क्रोध को शांत करें। कहें, हे ऋषिराज, महाराज दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आया था, वो इनकार कर दिए हैं। आप ऐसे राजा के यहाँ कैसे रह रहे हैं ऋषिराज? कोई बात नहीं है ऋषिराज जी, आप चलें हमारे साथ में क्रोध को शांत करके मैं राम और लक्ष्मण को आपके हवाले अवश्य दिलवा देता हूँ। कहे ऋषिराज जी, हे राजन, कहे गुरुदेव, मैं ऋषिराज जी को मना कर ले आया हूँ। अब आप राम और लक्ष्मण को इनके हवाले सौंप दीजिए। अवश्य। हे नाथ, और किया भाई भव लक्ष्मण, चिरंजीवी भव राजपुत्रों, आओ मेरे पास। हे पुत्र राम, आज बक्सर निवासी गुरुदेव विश्वामित्र जी मेरे द्वार पौड़ी तक पधारे और अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए तुम दोनों भाइयों को मुझसे मांग ली। पुत्र राम, मैं गुरुदेव विश्वामित्र जी को तुम दोनों भाइयों को उनकी यज्ञ की रक्षा के लिए देने का वचन भी दे दिया। इसलिए गुरुदेव की यज्ञ की रक्षा करना, गुरुदेव की सेवा करना। राम पिताश्री, तुम बड़े हो, लक्ष्मण का ख्याल रखना, गुरुदेव की सेवा करना और गुरुदेव जब सो जाए तो पुत्र लक्ष्मण को भी सुला करके फिर सोना। अवश्य, क्योंकि तुमसे लक्ष्मण छोटा है, उसका ख्याल रखना। अवश्य पिताश्री, ऐसा ही होगा। अवश्य राम। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव राम, यशस्वी भव लक्ष्मण, आओ मेरे पास। पुरुष सिंह दो वीर चलो। अरसी चले मुनि हरण, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व का रण करे। चलिए श्री राम जी, चलिए ना।